Hello dear students, I am Vinod Shankaran from English Panda and this is another doubt session for all of you, for the students preparing for CHSL, स्टेनो MTS वगैरह के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए है। आज वाले क्लास में कोशिश करेंगे एक्टिव पैसिव का जरा कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। सबसे पहले शुरू करने के पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया इंग्लिश फंडा का तो अच्छा काम तो नहीं किया, तो कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इंग्लिश फंडा का ऐप का डाउनलोड लिंक, वहां से डाउनलोड कर लेना बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जिसमें आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, एक्टिव पैसिव का नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। अब देखो यहां पर मैं ये जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट्स अ हॉलीडे। ओके, which one do you think is the correct way to write the indirect speech? बोलोगे कि सर कोई रास्ता तो नहीं लग रहा, asked us don't तो नहीं होगा, asked us not to, asked us don't तो नहीं होगा, don't तो हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, नॉट लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये नहीं होगा। द टीचर टोल्ड अस डोंट कम, अगेन वही वाली प्रॉब्लम है। asked us if आ सकते हो क्या, ये तो नहीं पूछ रही है, तो भी गलत है, तो डी ही आंसर होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बाहर में पास्ट टेंस हो, डबल कोट्स के अंदर का जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में बदल जाना चाहिए। नहीं, द टीचर टोल्ड अस नॉट टू कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट वाज अ हॉलीडे। इट इज क्यों लिखा है सर? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। कई बार हम ये चीज को चेंज नहीं करते क्योंकि दिस ऑल्सो मेक सेंस। उन्होंने कहा कि मंडे को स्कूल मत आना क्योंकि स्कूल छुट्टी है, छुट्टी था। उन्होंने कहा था कि मंडे को स्कूल नहीं आना है, छुट्टी था, वो भी कर सकता हूँ, छुट्टी है ये भी बोल सकता हूँ। द सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो कई बार हम क्या करते हैं, ये हॉलीडे आने वाला हॉलीडे होगा, ठीक है, आने वाला हॉलीडे होगा, तो इसीलिए द टीचर टोल्ड अस नॉट टू कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज अ हॉलीडे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसको भी मैं चेंज ही कर दूंगा तो गलत क्या होगा? नहीं होगा, इट वॉज अ हॉलीडे भी लिख सकता हूं, ठीक है। देन आस्क लिखना होता तो क्या लिखना पड़ता? आस्क्ड अस नॉट टू कम, आस्क्ड अस नॉट टू कम। तुम बोले सर आस्क्ड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आस्क्ड का मतलब तो पूछना होता है, पूछना होता है। नहीं है, इंग्लिश में ध्यान से सुनना, आस्क का दो हिंदी है, एक तो पूछना और एक करने को कहना। कुछ करने को कहना उसको भी आस्क ही बोलते हैं। he asked me to teach him English. he asked me to teach him English. उसने पूछा नहीं कि इंग्लिश पढ़ाओगे सर, उसने कहा है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाओ। he asked me for a glass of water. उसने कहा है कि मैं एक गिलास पानी ला कर दूं। आस्क करना, डिमांड करना, आस्क करना, डिमांड करना, मांगना, करने को कहना, याद रखना। तो उस हिसाब से तो लिख ही सकते हो। द टीचर आस्क्ड अस नॉट टू कम, नहीं आने को कहा, सही तो है ना। सैम विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स, आस्क्ड द ओल्ड वुमन। सैम विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स, आस्क्ड द ओल्ड वुमन। बताना। कौन सा सही है? बी, वेरी गुड सर। ये इट्स अ क्वेश्चन सर, यहाँ तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आस्क ही बोलना पड़ेगा। तो ओल्ड वुमन आस्क्ड सैम, उसने पूछा कि क्या सैम उसके बैग्स को कैरी करने में मदद करेगा, वेदर ही वुड हेल्प हर कैरी हर बैग्स। सर यहाँ इफ लिख देता तो दिक्कत क्या होता? क्या नहीं, इफ ही वुड हेल्प हर कैरी हर बैग्स या वेदर ही वुड हेल्प हर कैरी हर बैग्स, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ। थर्ड वाला देखो, the teacher said to a student, do you have any excuse for coming late to the school today? टेंस देखना, इसका कौन सा टेंस है, उस पर डिसाइड करेंगे। बाहर में पास्ट टेंस है, इसमें कौन सा टेंस है और कौन सा लिखना पड़ेगा। बहुत इजी है ना। ए, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेदर, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसको हटा लिया,
कॉमा की जगह वेदर लिखा, और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन नहीं रहता है, वो स्टेटमेंट बन जाता है। यहाँ देखो फुल स्टॉप है सारा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जाके मैं किसी और से नहीं पूछ रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को ये जो टीचर ने जो बच्चों से पूछा उसको जाके मैं किसी और को बता रहा हूँ कि टीचर ने पूछा था ऐसे, तो मैं जाके उससे नहीं पूछूंगा कि तुम जवाब दो, उसको मैं बताऊंगा, उससे सवाल नहीं करूंगा। तो इसीलिए जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट में होता है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते ही वो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और फुल स्टॉप के साथ आता है। इसीलिए सवाल नहीं है कि हम डी लिख पाएंगे, डिड ही हैव, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और आस्क्ड स्टूडेंट वेदर ही हैज एनी, वेदर ही हैज एनी बाहर में पास्ट टेंस है, डबल कोट्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट, तो वो तो पास्ट टेंस होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलना चाहिए, ये नहीं बदला इसलिए ये गलत है। आस्क्ड स्टूडेंट वेदर ही डिड हैव, ठीक है, फिर वही बेकार है, एक तो पास्ट टेंस ऊपर से स्ट्रक्चर भी गलत। तो कौन सा आंसर सही है? ए, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वेदर ही हैड, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया सिंपल पास्ट टेंस में, ही हैड एनी एक्सक्यूज फॉर कमिंग टू लेट टू द स्कूल दैट डे। कई लोगों को दिक्कत होती है कि सर एक बार अगर हैड रहा तो कौन सा टेंस बोलना चाहिए? परफेक्ट टेंस नहीं है, नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। एक अगर हैड हो तो सिंपल पास्ट टेंस, हैड हो पास्ट परफेक्ट, हैव हैड हो प्रेजेंट परफेक्ट। सर ये मेरे को टेंस पहचानने में दिक्कत आती है, इसीलिए ही बोल रहा हूँ कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर आपने अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया है, कोर्स अच्छा से ज्वाइन करो। टेंस पहचानना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है, ठीक है। इजी बहुत है, सारे टेंस को बहुत एक छूटते ही बता सकता हूँ, लेकिन पहचानना एक उसके लिए ट्रिक है, बहुत अच्छा सीख सकता हूँ। नाउ द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। सर ये तो ऑप्टेटिव, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने में ही हमको जरा से दिक्कत आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत सीधा है। द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। एक एक करके देखना। देखो ये दो तो सवाल नहीं है, वर्ब का ही प्रॉब्लम है। टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट, द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट टू गो आउट, टू नॉट टू गो आउट, द टीचर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो आउट, ये टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों सही है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड हिम नॉट टू गो आउट, द टीचर एडवाइस्ड हिम नॉट टू गो आउट, कौन सा सही होना चाहिए बताना? इंस्ट्रक्शन दिया टीचर ने या सुझाव दिया? सर इसको देखे तो पता नहीं चल रहा। डू नॉट गो आउट के बाद अगर इंटरजेक्शन मार्क होता तो मैं ऑर्डर लिख देता, तो ऑर्डर है नहीं, इंटरजेक्शन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है। तो टीचर नॉर्मली क्या करती हैं? इंस्ट्रक्शन देती हैं या सुझाव देती हैं? इंस्ट्रक्ट ही करके जाती है, बाहर मत निकलना, इंस्ट्रक्शन करके जाती हैं, ठीक है। सो वी विल टेक ए एज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दोनों बहुत अच्छे आंसर है। एक हम चुन रहे हैं इसलिए कि टीचर वर्ड लिखा है। अच्छा ये देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू हैव लंच विद हिम दैट डे। मतलब क्या है सर? इनडायरेक्ट स्पीच में पक्का क्वेश्चन रहा होगा। ये वाला स्ट्रक्चर कब आता है? इफ आई वुड लाइक टू हैव लंच विद हिम दैट डे। सर अगर इफ या वेदर लिख करके जुड़ा हुआ है सेंटेंस तो पक्का ही ये इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यह आंसर नहीं हो सकता। अच्छा तो इमीडिएटली बोलो कि सर ये तो सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं और ये क्यों नहीं? बी तो एकदम सही है, क्योंकि सेम हमने मॉडल यूज किया है और लिखा है, ठीक है। सर कैन भी तो लिख सकता था, कैन होता तो यहाँ पर मैं कुड होना चाहिए, वेदर आई कुड लाइक टू। कुड का मतलब, कैन का मतलब सकना, और ऊपर से यहाँ पर कुड नहीं है, ठीक है, वो नहीं हो सकता। डू यू लाइक टू, क्या लंच लेना पसंद करते हो, वो नहीं पूछा, पसंद करेंगे ये पूछा है। वुड लाइक से का मतलब क्या है? पसंद करना। डू यू लाइक टू का मतलब क्या है? पसंद करते हो। तो ये सवाल नहीं है, ये पूछे, ये जबकि सेंटेंस सही है। ही सेड टू मी डू यू लाइक टू हैव लंच विद मी।
क्या आप हमसे मेरे साथ लंच करना पसंद करते हैं? यहाँ क्या है? पसंद करेंगे, ये पूछना था, इसीलिए बी। ओके, आपके लिए खुशखबरी अगेन, अभ्यास सीरीज क्या करता है? आपको सेक्शन वाइज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से सेक्शन वाइज प्रैक्टिस पेपर्स देता है। प्रैक्टिस पेपर करने के बाद आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन कहीं पर भी प्रॉब्लम आया, इन तीनों चीज में कहीं भी प्रॉब्लम आया, आप चैप्टर वाइज जो हमारा डाउट क्लास चलता है, लाइव डाउट क्लास चलता है ऐप पर, उस पे आकर आप लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो। ऑल फॉर दिस मच 225। किस किस एग्जाम के लिए सर? टीयर 1, CHSL, स्टेनो, MTS, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाइव डाउट क्लासेस फॉर डाउट्स इन दीज प्रैक्टिस सेट्स एंड द मॉक टेस्ट। बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? इसमें सब चीज पूछ ही लोगे। अगर बुद्धिमान है तो बोले कि सर 225 रुपए में मैं तो पूरा कोर्स सीख जाऊंगा। कर ही तो सकते हो, जरा बुद्धि लगाना पड़ेगा, जरा प्रैक्टिस करोगे, पहले से पढ़ा हुआ होगा, प्रैक्टिस पेपर करोगे, जहां जहां क्वेश्चन फंस रहा है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो फंस रहा है वो पूछोगे तो मुझे कॉन्सेप्ट ही बताना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे ना। तो जरूर इसको ले लेना चाहिए। अच्छा, किसी ने इंग्लिश सीखा ही नहीं, सर इंग्लिश एक बार पूरी अच्छी तरीके से मेरा ठीक करा दो, एकदम नाउन प्रोनाउन एकदम बेसिक से शुरू करो सर, एकदम लगता है कि भाई मैं बच्चा हूँ, कुछ नहीं आता है मुझे, वहां से शुरू करो, ठीक है। और मुझे SSC टीयर 1 क्लियर करवा दो, CHSL, स्टेनो, MTS क्लियर करा दो, पक्का करा दो। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कोर्स को खरीदना पड़ेगा, टारगेट अ कंप्लीट कोर्स फॉर इंग्लिश, ये खरीदना पड़ेगा। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में है। इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड चैप्टर का वीडियोस देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ चैप्टर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब का रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसको आपको देखना है। सर रिकॉर्डेड वीडियोस देखे क्या होगा, लाइव क्लास नहीं दोगे? दूंगा ना। पहले मान लो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आपके पास 50 डाउट्स आ गए, 4 वीडियोस देखा, 50 डाउट आ गए। आइए लाइव डाउट क्लास में आइए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, लाइव डाउट क्लास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लाइव डाउट क्लास है, उसमें आइए, बैठिए, पूरा 50 प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाइए, फिर नाउन पढ़िए, फिर एडजेक्टिव पढ़िए, फिर एडवर्ब पढ़िए, उसी तरीके से अलग अलग डाउट क्लासेस में आकर के क्लियर करिए। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट और मॉक टेस्ट। सर ये किस ऐप में? इंग्लिश फंडा ऐप में। इंग्लिश फंडा ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना और वहां जाकर इस कोर्स को खरीद लेना। सेकंड क्या है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। राहुल ने कहा हाँ मैं गलती में हूं। अब क्या करना चाहिए बताना, कौन सा वर्ब लिखूं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ एक यस है, यस को मैं कैसे सोचूं, क्या लिखना चाहिए, कौन सा वर्ब के साथ यस बोला जा सकता है? सेड तो लिख ही नहीं पाओगे सर, क्योंकि यस लिखा हुआ है, तो एडमिटेड ही आ सकता है। एडमिटेड में कौन सा सही है बताना? राहुल एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन, राहुल एडमिटेड दैट आई वाज मिस्टेकन, दैट ही वाज मिस्टेकन। फर्स्ट पर्सन जो डबल कोट्स के अंदर रहता है वो सब्जेक्ट को दिखाता है, तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई राहुल को दिखा रहा है, मतलब ही लिखना पड़ेगा, ही वाज मिस्टेकन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। 7th वाले में आओ। एवरीबॉडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स। एवरीबॉडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स, बहुत ध्यान से देख के बताना। सर सबसे बड़ा इश्यू तो बाहर में, डबल कोट्स के बाहर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर डबल कोट्स के बाहर या रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हो या प्रेजेंट टेंसेस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या डबल कोट्स के बाहर, डबल कोट्स को मैं बाहर को मैं बोलता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब को मैं डबल कोट्स के बाहर बोलता हूं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में रहा तो रिपोर्टेड वर्ब जो है बदलता नहीं है, टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। बाहर वाला भी नहीं बदलता, अंदर वाला भी नहीं बदलता है, सिर्फ पर्सन बदलता है। तो एवरीबॉडी कमेंट्स दैट शी सिंग्स वेल इज द करेक्ट वन। एवरीबॉडी कमेंट्स दैट शी सिंग्स वेल। एवरीबॉडी टेल्स दैट शी sang
गया, और ऊपर से टेल्स को आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। दो एरर है इसमें। एवरीबॉडी सेज दैट शी sang वेल, ये भी गलत है। एवरीबॉडी सेज हाउ वेल शी सिंग्स, ये नहीं कर लिख सकता क्योंकि ये यहाँ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन को बदल करके अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनना पड़ेगा। याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होगा, कभी भी वो बदल करके। इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, कभी भी इंपेरेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि आप किसी की बात को सुनकर जाके किसी और को सुना रहे हो, तो वहां जाकर के मैंने बोला कितने बेवकूफ हो, मैंने और किसी को कहा, तुम मेरे बात सुन गए, जाके तुम और किसी को सुना रहे हो, तो उसको जाके तुमने बोले कितने बेवकूफ हो, पीट देगा वो तुमको, ठीक है। तुम बोले कि विनोद सर ने उसको कहा है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, ठीक, याद रखना है इस चीज को। अच्छा, अब एरोनियस सेंटेंस बताना है। 8, 9 और 10 में 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस में तुमको बताना है कौन कौन से सेंटेंस गलत हैं। देखता हूं कितने लोग कर पाते हो, टाइम लगाओ और बताओ कितने कितने सेंटेंस इसमें गलत हैं। क्या एक ही गलत है कि चारों गलत है कि 3 गलत है, कौन को देखते ना बताओ। आया समझ में? पहला सेंटेंस तो सही है, इंच बाय इंच। प्रीपोजिशन के आगे पीछे सेम वर्ड लिखते हैं, सेम नाउन लिखते हैं। प्रीपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन लिखते हैं तो सिंगुलर में लिखते हैं। और गेवन का मतलब है धीमे धीमे धक्का माने धीमे धीमे अंदर की ओर जाना। गेवन का मतलब पसीजना या मानना या ढील पड़ना। तो द डोर गेव इन इंच बाई इंच, डोर धीमे धीमे इंच बाई इंच अंदर की ओर धक्का खाए, ये तो सही सेंटेंस है, तो एरोनियस सेंटेंस नहीं है। रानी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स हैज बीन लिविंग, सर हैज रानी के लिए लिखा है, अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स फ्रेज है, तो हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, ये भी सही है सर। लास्ट 15 ईयर्स बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा, सही है। सी द 1000 रुपीज नोट, सर जब नाउन के पहले कोई भी दूसरा नाउन एडजेक्टिव बन के आता है, नाउन के पहले कोई दूसरा नाउन अगर एडजेक्टिव बन के आता है तो उसको सिंगुलर में ही रखना पड़ेगा। द 1000 रुपी नोट बोलना पड़ेगा, रुपीस नोट नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक एडजेक्टिव ही बन रहे हैं, दोनों मिलके एक एडजेक्टिव बन रहे हैं, तो ये प्लूरल में नहीं बन सकता। जैसे बुक स्टोर बोलते हैं, बुक स्टोर बोलते हैं, आई सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। यहां देखना, बुक्स स्टोर नहीं होना चाहिए, किताबों का स्टोर, बुक्स नहीं होना चाहिए सर, नहीं, बुक स्टोर, क्योंकि नाउन जब एडजेक्टिव बनेगा तो सिंगुलर। सर्जरी सिंगुलर है सर, दोनों आंखों में मान लीजिए सर्जरी हुई तो आइस नहीं कर दो, नहीं, आई सर्जरीज बोलेंगे, सर्जरी को मैं इसको प्लूरल कर दूंगा, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करूंगा, तो सी गलत है आपका। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर एग्जिबिटेड इन द दिल्ली बुक फेयर, ये सही है, हजारों संख्या में किताबें, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, याद रखना 1, 2, ये 100, 1000, मिलियन के पहले अगर नंबर नहीं लिखते हो तो प्लूरल लिख सकता हूं, जैसे 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन बीस मक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियां, ठीक है, लेकिन मिलियंस ऑफ बीस, ठीक है। इसके पहले अगर नंबर नहीं लिखोगे, इसके पहले अगर कोई 1, 2, 3, 4 नहीं लिखोगे तो इसको एस जोड़ सकता हूं, जोड़ना ही चाहिए, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। सैकड़ों बोले कि सैकड़ा लोग मर गए या सैकड़ों लोग मर गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, 100 पीपल डाइड नहीं बोलेंगे। अगर 100 बोल रहे हैं तो फिर सामने में 1 बोलना पड़ेगा, 100 पीपल डाइड या हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। आई बात समझ में? ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इसमें बताओ कौन सा गलत है। यहां देखो, द क्राइसिस इन दिस एरिया सर वेरिड, सर क्राइसिस सिंगुलर नहीं है, नहीं है, ये प्लूरल है, देखना
क्राइसिस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या है? क्राइसिस। सही है। हाइपोथेसिस, हाइपोथीसिस, ये तो एकदम सही है। प्लूरल आपने लिखा है तो आर लिखा है, सही है। पहला सेंटेंस सही है। सेकंड वाला देखते हैं। द समन्स वर इग्नोर्ड बाय द अक्यूज्ड इन द केस। वर इग्नोर्ड मतलब अब या तो ये समन्स गलत है, द समन्स वॉस इग्नोर्ड बोलना पड़ेगा, या समन्सीस बोलना पड़ेगा। सुनना, समन्स जो वर्ड है ये अपने आप में सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो समन्स वर्ड यूज करोगे तो यहां वॉस लिखना पड़ेगा। अगर समन्स को तुमको प्लूरल बनाना है, जो कि इस सेंटेंस में लग रहा है कि भाई बार बार समन्स गई थी, समन का मतलब है कोर्ट से बुलावा, बार बार कोर्ट से बुलावा गया, वो आया नहीं, तो समन्स का प्लूरल है समन्सीस। याद रखना, समन्स सिंगुलर है, समन्सीस प्लूरल है। तो दूसरा सेंटेंस गलत है। समन्सीस लिखेंगे या यहां पर मैं वॉस लिखेंगे। वॉस लिखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको समन्सीस करेंगे और वर्ड को रहने देंगे। द वाटर्स ऑफ दीज रिवर्स मर्ज एंड फॉर्म दिस ह्यूमंगस रिवर, ये सही। वाटर्स अगर बोलता हूं तो अलग अलग जलाशयों का मिश्रण हो रहा है और ये बड़ा सा रिवर बन गया। ह्यूमंगस का मतलब है ह्यूज, ठीक है। लास्ट वाला देखो, टाइंग द नॉट सब्जेक्ट नंबर 1 एंड पुलिंग द बोट सब्जेक्ट नंबर 2, दोनों के बीच में एंड है, तो आर द चोर्स ऑफ द हेल्पर। चोर्स माने डेली का काम। 10th क्वेश्चन करो, कौन सा एरोनियस सेंटेंस है बताना। पकड़ पाए? पहला सेंटेंस वही गलत है, ठीक ना। यू विल फाइंड माई फादर एंड माई मदर इन द चिल्ड्रंस पार्क में अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखते हैं। चिल्ड्रन तो अपने आप ही प्लूरल हो गया सर। हम याद रखना, जो भी शब्द एस के साउंड में खत्म होता है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, जो भी शब्द एस के साउंड में खत्म होता है उसके बाद अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लिखते। जैसे बॉयस अगर मैं लिखता हूं सर, ये प्लूरल है, प्लूरल हो सिंगुलर हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो प्लूरल है मान गया। लेकिन मान लो बॉयस अगर लिखा हुआ है, ये प्लूरल है। या यूं बोला जाए कि प्लूरल बनते समय लास्ट में सा का साउंड आ गया। जो शब्द में लास्ट में, जो नाउन के लास्ट में साउंड आ जाएगा सा का साउंड आ जाएगा, तो ये मैं एस तो लिखूंगा, अपोस्ट्रोफी भी लिखूंगा, लेकिन उसके बाद का एस नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल्स लास्ट में एस का साउंड है, इसलिए ये एस नहीं लिखूंगा। लेकिन अगर एक गर्ल हो तो लिखूंगा गर्ल्स, ठीक है, चूंकि लास्ट साउंड है ला, ठीक है। उसी तरीके से देखना, मैन्स शर्ट, ठीक है, मैन एक आदमी का शर्ट, और मेन्स शर्ट, इसमें भी मैं यही लिखूंगा, क्योंकि प्लूरल या सिंगुलर उससे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट का साउंड क्या है? ना। लास्ट का साउंड है क्या है? ना। तो अपोस्ट्रोफी एस इसमें भी लिख सकता हूँ, अपोस्ट्रोफी एस इसमें भी लिख सकता हूँ। चिल्ड्रन में क्या हुआ? चाइल्ड क्या है? डी, डा का साउंड है तो चाइल्ड। सर चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन, इसमें भी एस नहीं आया, चिल्ड्रंस बोल करके तो वर्ड नहीं होता, चिल्ड्रन ही प्लूरल है, ना का साउंड लास्ट है, अपोस्ट्रोफी एस, ये याद रखना। तो चूंकि ना का साउंड है तो ना के साथ में अपोस्ट्रोफी लगेगा, और ये ऐसा लिखा होना चाहिए, चिल्ड्रंस पार्क। सेकंड सेंटेंस सही है। नोबडी एल्स बट रवि नोस अबाउट दिस डिस्कवरी। बट का यहां मतलब है को छोड़ के, बट का एक मीनिंग होता है को छोड़ के। नोबडी एल्स, और कोई नहीं जानता है, रवि के सिवाय और कोई नहीं जानता है इस डिस्कवरी के बारे में। ये भी सही है। ही इज 5 feet टॉल, यहां पर मैं फीट कैसे लिखा सर, फुट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ इसके सामने मैं लिख रहा हूं 5 feet टॉल, ठीक है। लेकिन इसको देखो, स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या है? नाउन। यहां पर मैं 200 feet क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि ये पूरा वर्ड जो है ये स्टैच्यू के लिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, तो 200 फुट स्टैच्यू। बहुत दिक्कत,
इसीलिए नाउन का प्रैक्टिस चाहिए। देखो सारे क्वेश्चन नाउन का है, फंस रहे हो, इसीलिए प्रैक्टिस सेट्स करना बहुत जरूरी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देखो ये सब एकदम चुने हुए क्वेश्चन हैं तो दिमाग खराब करने लगता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन तो चाहिए ना, इजी इजी तो हर कोई कर लेगा। वो जो 5-6 क्वेश्चन, मान लो कि 30 क्वेश्चन तुमको दूं, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बाकी 25 सब लोग कर सकता है, 20 तो हर कोई कर ही सकता है, 5 कुछ लोग करते हैं, और नेक्स्ट जो 5 है वो सिर्फ जिनकी सिलेक्शन होती है वही करते हैं। तो याद रखना। यहां देखो, रवीस एंड सिमीज हाउसेस आर साइड बाय साइड। सर साइड बाय साइड बोल रहे हो तो मैंने 2 घरों की बात कर रहा हूँ, तब तो अपॉस्ट्रोफी अलग अलग से लिखना पड़ेगा, रवि का घर और सिमी का हाउस, ठीक है। तो अलग अलग से भी लिख सकते थे, रवीस हाउस एंड सिमीज हाउस कर सकते थे, वो नहीं करते। हम कभी कभी क्या करते हैं, रवीस एंड सिमीज कर देते हैं, हाउसेस को एक ही बार में प्लूरल बना के लिख देते हैं। तो रवीस एंड सिमीज हाउसेस आर साइड बाय साइड, ठीक है। लेकिन अगर वही ऐसे लिख देता तो मीनिंग बदल जाएगा, रवि एंड सिमीज हाउस, रवि एंड सिमी हाउस अगर करूंगा तो ये एक ही घर है, दोनों मैंने ये दोनों लोगों का एक घर है। रवि और सिमी हो सकते हैं कि वे रिलेटेड हो और उनका ये घर हो, तो रवि एंड सिमी हाउस ऐसा हो जाएगा। रवि एंड सिमीज करता हूं तो रवि का घर और सिमी का घर, 2 अलग अलग घर। तो यहाँ ये सेंटेंस सही सही है सर, एकदम सही है, ठीक है। एल्स के साथ कहाँ एस लिखते हो, हमेशा एल्स के साथ ही एस लिखते हो, अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हो। नोबडी एल्स ऐसे, किसी और का ऐसे इतना प्रेस नहीं किया गया है जितना कि रवि का। रवि की जितनी एक्सरसाइज को मैंने ऐसे को प्रेस किया गया है उतना और किसी की नहीं की गई है, यही मीनिंग है ना। सही है, एल्स रवि एकदम सही है। सी, सर डजन के पहले नंबर नहीं है, 2 डजन 3 डजन नंबर नहीं है। नंबर नहीं होने पर क्या बनना पड़ेगा, अभी तो बताता है। 100 नहीं बोल सकते हैं, 100 पीपल डाइड, बोल देगा हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम, तो डजन्स ऑफ बुक्स, नंबर नहीं है तो डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन ऑन द इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, तो ये गलत है। और लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला सही है, याद रखना। हैव्स का मतलब है, हैव को कभी कभी हम प्लूरल बना देते हैं और हैव्स बोलते हैं और नाउन बना के लिखते हैं और बोलते हैं द हैव्स, का मतलब है जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं द हैव नॉट्स। गरीबों को हैव नॉट्स बोलते हैं, अमीरों को हैव्स बोलते हैं। तो द हैव्स एंड द हैव नॉट्स हैव डिफाइंड द 2 मेजर क्लासेस इन द वर्ल्ड, एकदम सही है। लास्ट क्वेश्चन नाउ, ये तो बहुत इजी है सर, ये तो कई बार किया हमने। ही सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, शेड के नीचे कहाँ बैठोगे, पेड़ है तुम्हारा मान लो, ठीक है, पेड़ का छाया अगर पड़ रहा है, इसके नीचे जाके कैसे बैठूंगा, पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ, पत्तों के नीचे बैठ सकता हूँ, शेड के नीचे कैसे बैठूंगा। तो ही सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, ये तो गलत है, ही सैट अंडर द ट्री सही है। सैट अंडर द ट्री भी बोलना मुश्किल है क्योंकि अंडर द ट्री तो वो रूट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही सैट अंडर द, चलो अंडर द ट्री बोल करके समझ में आ जाता है फिर भी, ठीक है। एक और भी बोल सकते हैं, ही सैट अंडर द कैनपी ऑफ द ट्री। कैनपी का मतलब क्या है, वो जो छांव बनाता है, वो जो अम्ब्रेला टाइप का बना देता है उसको बोलते हैं। शी ब्रोक हर प्रॉमिस नॉट टू प्रैक्टिस बॉक्सिंग, उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया, कौन सा, कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं करूंगी, ठीक है, सही है। वी डिस्कस द मैटर थरोली, याद रखना डिस्कस के साथ अबाउट कभी नहीं आएगा क्योंकि डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, ओके। और डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है। द व्हाइट रोजेस इन द बुके सीम द प्रीटीएस्ट, सही है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और अभ्यास सीरीज ज्वाइन कर लेना अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का अगर प्रैक्टिस चाहिए तो अभ्यास सीरीज ज्वाइन कर लो, और जो भी डाउट उसमें क्वेश्चंस में आ जाए उसको लेकर के लाइव डाउट क्लास में आओ। ये एसएससी टीयर 1 सीएचएसएल स्टेनो एमटीएस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। और जिनको पूरी इंग्लिश सीखना है उनको टारगेट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलते हैं और रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस के लाइव डाउट क्लासेस मिलते हैं, फिर सेक्शन टेस्ट, असेसमेंट, मॉक टेस्ट मिलते हैं। ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐप का लिंक चाहिए तो वो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स prepare English, share this link with them also, and please subscribe to the channel. Thank you all very much. See you in the next class. Bye bye.